हेलो यार, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत टेंशन में हैं। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं वैसे ही हमारी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो चलो मैं कहती हूँ कोई परेशानी की बात नहीं, बस मैं जो टिप्स बताती हूँ उसे कंपलसरी फॉलो करना, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जुब से हाई लेवल हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है अच्छी तरीके से नींद लो, जिसे कि कई स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि भाई मैंने तो आज अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके इतना पढ़ा। तो बता दूं, अगर आप एक दिन कम नींद लेकर ज्यादा पढ़ते हो तो दूसरे दिन तो तुम्हारी बैंड बजनी है। जैसे कि अच्छी तरीके से नींद नहीं ले पाओगे या फिर सर दर्द करेगा। इसका मतलब पहले दिन इतना कुछ पढ़ा मगर दूसरे दिन तो पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप जो समय पढ़ने को मिलता है उसमें पढ़ो और रात को अच्छी तरीके से सो जाओ। एंड मेक श्योर कि आप रात को 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी लो, क्योंकि कम नींद लेकर आप बुद्धू वाला काम कर रहे हो, क्योंकि इससे पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी और दिमाग के काम करने की क्षमता एकदम गिर जाती है और फिर देखना पढ़ाई करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। और हाँ, जरूरत पड़े तो दिन में भी 40 से 50 मिनट की नैप ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके से सच्ची में दिमाग फ्रेश, फोकस्ड और मोटिवेटेड रहता है। स्टेप 2, पानी पीते रहो। अच्छा, कमेंट में जरूर बताना कि आपने आखिरी बार पानी कब पिया। तो हमेशा अपने पढ़ाई करने वाली जगह पे आधे या 1 लीटर की पानी की बोतल जरूर रखो। और फिर जैसे ही आप स्ट्रेस्ड में आ जाओ या फिर पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा तो फिर पानी पियो, क्योंकि इस आधे मिनट के प्रोसेस से आपका दिमाग एकदम कूल और काम हो जाएगा। और फिर पढ़ना शुरू करना, जिससे हल्की फुल्की नींद भी होगी ना, वो भी गायब हो जाएगी और आपकी एनर्जी पूरी तरह चार्ज्ड हो जाएगी, जिससे आप हाइड्रेटेड रहोगे और पता भी नहीं चलेगा कि पानी की भरी हुई बोतल भी खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, आज के टाइम में सबसे बड़ी महामारी है मोबाइल फोन। अगर हिम्मत है ना तो ये जरूर ट्राई करना कि जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होता तब तक आप मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाओगे। और वैसे भी मम्मी पापा को या बाहर वाले लोगों को बोलते फिरते हो कि इस टाइम तो अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा, मगर मालूम है कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन तो भी उसी के साथ घूमते फिरते हो। ये सब दोगलापन है। तो डिस्ट्रैक्शन को सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखो और पढ़ाई के बहाने मोबाइल और फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद करो। स्टेप 3, जितना हो सके खुद पढ़ो, क्योंकि आज अगर आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दोगे याद रखने का और दूर तक सोचने का, तो एग्जाम में भी वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो खुद के साथ बैठो और खुद पढ़ो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर वीडियो देखो, मगर वीडियो देखने का टाइम लिमिट लगाओ और अपने हाथ और दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना। और आखिरी टाइम के लिए बिल्कुल मत बैठना कि यूट्यूब वाले टीचर इम्पोर्टेंट बताएंगे ना, क्योंकि अगर पूरे साल खुद से कुछ नहीं पढ़ा तो आखिरी टाइम में जो इम्पोर्टेंट पढ़ोगे ना वो सब कुछ ऊपर से निकलेगा, यानी कि कुछ समझ नहीं आएगा परेशान होने के अलावा। और उन टीचर्स पे भी पूरी तरह डिपेंड मत हो, क्योंकि वो टीचर्स कोई अंतर्यामी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट वो बताने वाले वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बात समझो भैया कि जो खुद से पढ़कर समझा और खुद को याद रखवाओगे वैसा दुनिया में कोई भी टीचर याद नहीं करवा सकता। और सेल्फ स्टडी करते वक्त खुद से नोट बनाते जाओ, जिसे रिवीजन करते हुए पूरा चैप्टर कवर और क्लियर हो जाए, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो जो शायद आप भूल जाते हो या याद नहीं रहता, या वो पॉइंट जो उस चैप्टर की जान हो। और आज से ही मार्केट या क्लास के चिंटू चिंटियों के नोट्स पे डिपेंड होना बंद करो। स्टेप नंबर 5, फ्रूट्स और घर का खाना खाओ, जिससे बार बार इधर उधर का खाने का थॉट्स नहीं आएगा। और अगर आपका टारगेट बनाया हुआ कंप्लीट नहीं हुआ हो तो अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हो कि पहले इसे कंप्लीट करूंगा फिर ही खाना खाने के लिए इस जगह से उठूंगा। स्टेप नंबर 6, हो सके तो शाम या सुबह जब भी मन करे या समय मिले तो कंपलसरी खेलने जाओ या थोड़ा बहुत वॉक करो। और आजू बाजू की चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनो या आंटियों के झुंड की चहचहाहट भी सुनोगे तो भी मजा आएगा। Women. और घूमते वक्त लोगों के घर से जो अलग अलग तड़के की स्मेल आएगी उसे भी महसूस करो, जिससे क्या होगा कि पढ़ाई का जो स्ट्रेस है वो कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओगे। और बस इन्हीं टिप्स को ध्यान में रख कर सदा सदा पढ़ते रहो, क्योंकि इन स्टेप्स में सब चीजें कवर हो जाती है। एंड इस चैनल से स्टे सब्सक्राइब और भी मजेदार वीडियोस के लिए।